एक लोटा जल लाए तो इसमें तो पूंछ भी नहीं धुल पाएगी। और देखो भैया, 2 दिन ना नहाओ चलेगा, कम से कम पूंछ तो साफ रहे। और पूंछ का मतलब 2 अर्थ है, एक अंग विशेष को भी पूंछ कहते हैं और बढ़ती प्रतिष्ठान को भी पूंछ कहते हैं। अगर किसी का सम्मान हो, अधिक सम्मान हो, समाज में प्रतिष्ठा हो, लोग कहते हैं क्या बात करते हो साहब, उनकी तो यहाँ से लेके वहां तक पूंछ है, लंबा हाथ उठाते हैं, दिल्ली, लखनऊ, अमेरिका तक पूंछ है उनकी। अच्छा, जिसकी पूंछ होती है वो भी खुश होता है कि हाँ देखो हमारी पूंछ है? और लोग रोते भी इसलिए हैं कि हमारी पूंछ नहीं है। लेकिन एक बात है भैया, इस समाज में जिसकी पूंछ है, समाज में जिसकी पूंछ है उसी का अपमान होता है जगह जगह। लोग चाहते हैं कि इसका अपमान हो जाए, उसी का विरोध होता है। अच्छा, विरोध भी क्यों होता है? नीला घोड़ा भी नाराज था केवल पूंछ के लिए। आपने देखा हो, बड़े बूढ़े माता पिता डूकर डूकरी कहीं बैठे मिल जाएं घर के बाहर दरवाजे पे, जैसे हमारे परीक्षित महाराज हैं, जैसे यज्ञपति जी हैं, इनसे पूछो भाई बताओ तुम्हारे घर में सही तो चल रहे हैं? बेटा सम्मान करते हैं, बहुएं पूछती हैं कि नहीं रोटी पानी? तो बड़े उदास मन से कहते हैं साहब अब जा घर में हमारी का नहीं है पूछ। अच्छा, विरोध में क्यों रहते हैं लोग? ऐसे समझो, एक गांव में एक हाथी आया, और जब भी हाथी आता है तो आप समझते ही हैं, जो घंटी बजी तो गांव के सब बूढ़े बड़े और बच्चे सभी निकल आए, हाथी आया, हाथी देखे। अच्छा, हाथी देखने आए तो बड़े बूढ़े कहते हैं बच्चों, गणेश जी हैं, हाथ जोड़ो, प्रणाम करो। अच्छा, बच्चे और बड़े बूढ़े सब हाथी के आगे हाथ जोड़े खड़े होते हैं। ध्यान से समझे इस बात को, हाथी के आगे हाथ जोड़े खड़े होते हैं। लेकिन एक बात है, पूरे गांव के यदि रहने वाले नर नारी बच्चे हाथ जोड़े खड़े होंगे हाथी के आगे, तो पूरे गांव के भौंकने वाले कुत्ते हाथी के पीछे पड़े होंगे। ये देखा होगा आपने। जब भी हाथी की पूजा होती है या उसके आगे हाथ जोड़ते हैं तो कुत्ते भौंकने वाले पीछे पड़ते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना कि हाथी अपनी मस्ती में चलता जाता है, हाथी अपनी मस्ती में चलता जाता है। अच्छा, हाथी और कुत्तों की कोई बराबरी भी नहीं है। अगर सोचा जाए कि भाई कोई मामला होगा, कोई समस्या होगी, अगर कुत्तों से पूछा जाए कि भाई हाथी को देख करके तुम काहे को भौंकते हो, क्या परेशानी होती है तुम्हें, तो शायद कुत्ते यही जवाब देंगे कि हमें हाथी से कोई मतलब नहीं, हमें हाथी से कोई मतलब नहीं। बात तो यह है कि इन गांव वालों को हो क्या गया, ये हाथी के आगे हाथ जोड़े काहे को खड़े हैं? एक बात और भी है कि कुत्ते इधर उधर खूब भौंकेंगे, दाएं जाएंगे बाएं जाएंगे पीछे दौड़ेंगे, लेकिन हाथी के आगे कभी नहीं आते। और इससे हमें सीखना चाहिए, आप अपनी मस्ती में चलते जाइए, समाज कभी बोलना बंद नहीं होता। आप अपनी चाल में अपनी जिंदगी की रफ्तार जो है बराबर बनाए रखिए। गाड़ी पर भी जाते हैं, 4 व्हीलर में जाएं या मोटरसाइकिल पे, कई बार कुत्ते भौंकने लगते हैं पीछे, तो आपने देखा हो कुत्ता दाएं जाएगा बाएं जाएगा, भौंकेगा दौड़ेगा, लेकिन सामने नहीं आएगा। क्यों?
वो जानता है कि सामने आए तो मर जाएंगे। ऐसे ही जो बुराई करने वाले होते हैं, एक दूसरे की भिड़ाने वाले होते हैं, ये केवल पीछे भौंकते रहते हैं। अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से आगे बढ़ाते रहिए। जहारवीर ने जब कहा भैया तुम नाराज क्यों हो, घोड़ा ने कहा तुम्हें मालूम ही नहीं हम क्यों नाराज। सुनिए